शिव महासागर में सभी श्रोताओं ने राम राम। जय माता दी। महाभारत में 1 लाख श्लोक रो महाभारत ग्रंथ वेद व्यास जी महाराज और 1 लाख श्लोक में 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता जी रा लगविया। तो आपने अर्ज करा श्रीमद् भगवत गीता रे में महात्मे रे हिसाब कियो है। पार्वती जी एकांत रे में कैलाश रे माते भगवान शंकर आदिदेव भूतेश्वर महादेव जी ने कियो कि हे भगवान, आप तो सब तत्वों रा ज्ञाता हो। आपकी कृपा में विष्णु संबंधी नाना प्रकार धर्म सुनने ने मिले, जो समस्त लोकां रे मई उद्धार करनाला हुए। हे देव, अब मैं आप गीता जी रो मातम सुनना चाहूं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष श्याम दाम भेद दंड 4 पुरुषार्थ 4 नीतियों और ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास आश्रम बाता ज्ञान रूपी गुड़ा अर्थरी जीवन जुड़ियोड़ रहस्य बतायो है, वो सुनना चाहूं। पार्वती जी री बात सुन देवारा देव महादेव कैलाश रे माते बैठा बैठा बोलिया, हे देवी, आपने जो प्रश्न किया ये संसार प्राणी मात्र के कल्याण कारक है। हे देवी, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण गरुड़ जिनकी सवारी वाहन है, जो अपनी महिमा के कभी प्रशंसा नहीं करते, शेष नाग की शया पर शयन करते। मैं भगवान विष्णु का उपासना करते हुए आपको एक वार्ता सुनाता हूं। देवी, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान। उस समय भगवती देवी लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी को आदर पूर्वक बात बूझी कहा, हे भगवान, आपसे इस भूमंडल में कोई बात नहीं छुपी है। आप संपूर्ण जगत का पालन करते हैं और क्षीर सागर में नींद लेते हैं। इसका क्या कारण? भगवान विष्णु ने कहा, देवी, मैं नींद नहीं लेता हूं, अपितु तत्व अनुसरण करने वाली अनंत दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वरी तेज का साक्षात्कार कर रहा हूं। देवी, ये वो तेज है जिसका योगी पुरुष अपनी कुशांग बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं। मीमांस विद्वान वेदों का सार निश्चित करते। वो महेश्वर तेज
एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड इस जगत का जीवन उसी के अधीन, मैं उसी का अनुभव करता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के धैर्य, आपके अतिरिक्त कोई ध्यान करने योग तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कुतूहल हो। इस चराचर जगत की सृष्टि और श्रृंगार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध करें। भगवान विष्णु आदि नारायण ने कहा, प्रिय, आत्मा का स्वरूप देवत्व और अदैत्य से पुतुक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित, शुद्ध ज्ञान के कारण प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर, वही मेरा ईश्वरीय रूप। आत्मा का एक तो ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ। भगवान विष्णु जी के वचन सुनकर लक्ष्मी जी ने शंका उपस्थित करी। शंका करते हुए पूछा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद में और मन वाणी पहुंच के बाहर है तो श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र इसका कैसे बोध कराते हैं? इस पर जरूर मुझे बताइए। जो मेरे मन में शंका है, संदेह है, आप उसका निवारण कीजिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की बात जानकर कहने लगे, सुंदरी देवी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता। 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जान, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जान। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग में ईश्वरीय मूर्ति समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाले जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक आधे अध्याय अथवा आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता। लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापी, अधर्मी, दुराचारी, कुकर्मी, मंदबुद्धि, पापियों का शिरोमणि। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य, क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मण कुल में हुआ। वो न ध्यान करता था, न जप, न होम, न अतिथियों का सत्कार करता था। सदा विषयों में आसक्त रहता, सेवन करता, मदिरा पान करता,
हल जोता, पत्ते बेचकर फल फ्रूट जीविका चलाता। कभी कभी पीने का और मांस खाने का भी उसको व्यसन हो गया। इस प्रकार उसने अपना जीवन दीर्घ काल तक व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इस बीच काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वो अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोग मृत्यु लोक में लौटकर आया और वहां आकर बोझ ढोने वाला एक बैल हुआ। उस समय किसी ने उसे खरीद लिया। अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए बैल ने अपनी पीठ पर उस मालिक का भार ढोते ढोते बड़े कष्ट से दुखी होकर बड़े कष्ट 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वो थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कतूलवश बहुत एकत्रित हो गए। जन समुदाय किसी पुण्य आत्मा ने किसी व्यक्ति ने उस बैल के कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने पुण्य को याद करके उसके लिए दान किया। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पुण्य उस बैल के लिए दान किया। भीड़ में एक वेश्या खड़ी थी, तो उसे अपने पुण्य का कोई पता ही नहीं था। तो भी उसने सभी लोगों की देखा देखी की, उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी पहले यमपुरी को ले गए। ये विचार कर कि ये वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो, उसे छोड़ दिया गया। फिर वो भूलोक में आकर उत्तम कुल शील वाले ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने के लिए कल्याण तत्व का जिज्ञासु वो उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया? तो वेश्या ने उत्तर दिया, वो पिंजरे में बैठा हुआ तोता रोज प्रतिदिन कुछ पढ़ता, कुछ शब्द बोलता, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास सुनाना शुरू किया। तोता ने कहा, मैं पूर्व जन्म में विद्वान था
और विद्वान होकर भी विद्वानता के अभिमान में, अहंकार में, घमंड में और एक दूसरे को अपने से कमजोर मानता, और उसी अहंकार में मैं मोहित रहता था। राग देवश मेरा इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वान ओके ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार तो मेरी मृत्यु हो गई, अनेक गणित लोकों में भटका। उसके बाद सतगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण मुझे तोते के कुल में मेरा जन्म, पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरी माता पिता से वियोग हो गया। माता पिताओं में बिछड़ गो। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में जेठ अषाढ़ महीन तपत और तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता जी के प्रथम अध्याय की आहुति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं बार बार पाठ करने। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बेलिए ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीदा। यही मेरा वृत्तांत है, यही मेरी जीवनी है। मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने गीता जी का प्रथम अध्याय का अभ्यास किया, पढ़ा, मनन किया, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। उसी से इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ। उसी के पुण्य से ये सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इतना गीता जी के अध्याय का मातम है।